जंजीरा फोर्ट यह महाराष्ट्र का एक ऐसा किला है जो अरब सागर के बीच पर एक द्वीप पर बनाया गया है और इतिहास में यह किला कभी भी कोई जीत नहीं पाया था। यह किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तटीय गांव मुरुड के पास अरब सागर में एक द्वीप पर स्थित है। इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में सिद्दी समुदाय द्वारा बनाया गया था। इस किले की लगभग 40 फीट ऊंची दीवारें हैं। इसी किले के ऊपर भारत की सबसे बड़ी तीसरी तोप कलाल बांगड़ी है, जिसका वजन लगभग 22 टन है। यह फोर्ट लगभग 22 एकड़ में फैला हुआ है। तो इसी अजिंक्य किला को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। So hello guys, this is Avi and welcome back to my another vlog. So guys, आज हम एक्चुअली जा रहे थे रायगढ़ विजिट करने के लिए, बट वो हम कल विजिट करने वाले हैं। तो आज जो हमारा 2025 का जो है पहला व्लॉग है। सो गाइज, आज हम अभी आए हैं जंजीरा फोर्ट विजिट करने के लिए, जो अपने महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये देखो, ये पूरा समंदर है पूरा। तो जस्ट हम अभी पहुंचने वाले हैं। यहाँ से करीब 8 किलोमीटर है और जो जंजीरा फोर्ट है वो पानी के अंदर है। तो अचानक से आइडिया आया, बट जाके विजिट करते हैं। काफ़ी अच्छा फोर्ट है वो। जितना हो सके, मेरे को वैसे इतना पता नहीं है उस फोर्ट के बारे में, बट मैं इंफॉर्मेशन देने की आपको कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे कुछ देर रुकते हैं और सीधा आपको मिलते हैं हम जंजीरा फोर्ट के बेस पे, मतलब कि जहाँ पे है उधर। ये है अपने फ्रेंड्स। आज हम पहली बार गाड़ी लेके आए हैं। आज हम लोग बाइक नहीं लेके आए हैं। सो गाइस, अभी हम पार्किंग में आ गए हैं। हमने इधर अपने गाड़ी पार्क कर दी है और अभी चलते हैं बोट के अंदर, क्योंकि बोट में से जाना पड़ता है। यहीं से काफ़ी भीड़ दिख रहे हैं, उधर जाके पता चलेगा। तो चलते हैं। पार्किंग के लिए यहाँ पर काफ़ी स्पेस है। यहाँ पर आप कहीं भी अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर या फिर बस कहीं भी पार्क कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको टिकट लेना होगा और यहाँ पर बोट के जरिए आपको जंजीरा फोर्ट तक पहुँचाया जाता है, वो भी पूरी सेफ्टी के साथ। और यहाँ पर आपको कोई भी गाइड नहीं मिलेगा, बट जो हमें नाव से यहाँ पे लेके जाते हैं वो हमें इस किले के ऊपर जो भी इतिहास है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सब हमें बता देते हैं। तो जो भी इस किले के बारे में इतिहास है और बातें हैं, वो अभी हम यहाँ पर जो एक भाई है उनके जरिए सुनते हैं। बारे में और बोट के बारे में बता रहा है, कैसा जाना, कैसा आना, कितने टाइम में आना है। अभी तो जितनी सारी जो बोट है ना भाई, अभी यहाँ से जो भी बोट आएगा आगे की तरफ में जाएगा, आप बोलेगा भाई पीछे का बोट आगे जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता। जो नंबर में आ गया उसका नंबर हो जाएगा। अब ऐसा घबराना नहीं कि हमको बिठा के रखा है भाई, हम लोग को नहीं उतारा, ऐसा तो होता ही नहीं यहाँ पे। तो अभी अपन जिस बोट में बैठा हुआ ना, ये अपना बोट का नाम जो है ये वेलकम है, कस्वा। तो आते वक्त अपने को इसी बोट में बैठना है, दूसरा कोई बोट में बैठना नहीं है। क्योंकि इसी जंजीरे किले के अंदर में आने जाने के लिए एंट्री गेट एक ही है, मगर एंट्री गेट के अंदर में यहाँ पे 3 गांव से बोट आती है। 3 गांव कैसे हैं? जिस गांव से आप लोग आ गए ना, ये गांव का नाम है राजपुरी। किले के पीछे साइड में डिग्गी दिव्यागढ़ साइड है, वहाँ से भी लोग आता है। सेम अपन जैसा मोटर बोट से आ गया वैसा भी लोग आता है। और एक यहाँ पे एक मुरुड खोरा बंदर है। और आते वक्त अगर कोई भी गुरु अगर गलती से दूसरे बोट में बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, आप लोग दूसरे तरफ में जाएगा, आपका गाड़ी रहेगा राजपुरी गांव में। तो ऐसा नहीं करना है। तो आते वक्त अपने को वेलकम बोट, कस्बा बोट बोल के बैठ के आना है। किसी को भी पूछेगा वहाँ पे बोट आपको मिलेगा। जब तक कोई बोट में बैठना नहीं, कस्बा नाम याद रखना है। किले के अंदर में उतरने के बाद में मैं आपको बता रहा है, अभी ये शाम का वक्त है। अभी यहाँ पे जितना भी जो काउंटर जो जहाँ पे टिकट मिलता है ना, वो 4:30 बजने के बाद में बंद हो जाता है। तो किले के अंदर में उतरने के बाद में अपने को आधे से पौने घंटे में ये जंजीरा किला देख के रिटर्न आना है।
क्योंकि बाद में अंधेरा भी हो जाता है भाई, आपको भी और किसी दूसरी तरफ में जाना पड़ता है। और जिस किले के अंदर में आप लोग जाएंगे ना, ये जंजीरा किला जो है ये कोई छोटा मोटा किला नहीं है। किले के अंदर में जो एरिया है ना, ये टोटली पूरा 22 एकड़ के अंदर में बनाया हुआ है। अगर आप लोग 22 एकड़ किला घूमने के लिए जाएगा भाई, मेरी तरफ से अगर अंदर में आपको 4 घंटा भी देगा तो ये 22 एकड़ किला आप लोग घूम नहीं सकते, क्योंकि इतना मेंटेन नहीं है। मगर 22 एकड़ किले के अंदर में ऐसे इस किले के अंदर में कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही लोग देख के रिटर्न आते हैं। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे कि अंदर में चोर गेट है, बारूद खाने हैं, नगार खाने हैं, राजा का दरबार है, रानी का शीश महल था, अंदर में मस्जिद है, मंदिर है, बड़ी बड़ी तोपें है, ये सारी चीज़ किले के अंदर में बनाई हुई है। और ये जंजीरा किला जो है ये ऐतिहासिक फोर्ट है, अजिंका फोर्ट है, ऑंकॉन्कर फोर्ट है। इस किले को कोई जीता हुआ नहीं है। जिस राजा ने ये किले को बनाया उस राजा का नाम है सिद्दी जोह। सिद्दी जोह नाम का एक राजा था, इसने जंजीरा किले को बनाया हुआ है। उसके पहले किया था, मैं आपको आगे स्टोरी में बताएगा। मगर इसी किले को जीतने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज ने 16वीं सेंचुरी के अंदर में, आप लोग ने आगे की तरफ में और एक किला देखा होगा जो मुरुड भी से आ गए, नहीं तो बोट से भी आप किले के अंदर में जाएंगे, अपोजिट साइड में देखेंगे तो समंदर के बीच में आपका और एक किला नजर आएगा, जिस किले का नाम है पद्मदुर कासा किला, जो छत्रपति संभाजी महाराज इसी किले को जीतने के लिए बना रहे थे। मगर ये जंजीरा किले को कोई जीता क्यों नहीं, इसका कारण क्या था, तो ये सरब जंजीरा किले का इतिहास ही है। तो आप लोग आ गए जंजीरा किला देखने के लिए ना, तो आप लोग के किले का नाम क्या सुन के आ गए कि आप लोग को मुरुड जंजीरा जाना है। मगर ये मुरुड जंजीरा किले का नाम नहीं है। ये मुरुड जो है ये हमारा एक विलेज है, उसका नाम है मुरुड। तो अभी इसको हमने रिपीट किया कि मुरुड जंजीरा जाना है, मगर इस किले का ओरिजिनल नाम है जल जजीरा। जल बोले तो मराठी में अपन पानी को बोलते हैं, जीरा मंत्र तो एक पेट होता है, तो इसको अभी हमने मुरुड जंजीरा बना दिया। मगर इसका ओरिजिनल नाम है अफसान जजीरा, क्योंकि जजीरा बनाया हुआ है। और इस किले को जीतने के लिए बहुत सारे राजा लोग ने युद्ध किया, मगर इस किले को कोई जीता क्यों नहीं, क्योंकि इस किले के अंदर में ऐसे 3 इम्पोर्टेंट बनाया हुआ है। फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है सर, कि जब तक अपना ये बोट ये जंजीरा किले के मेन गेट के पास में नहीं जाएगा, ये जंजीरा किले का एंट्री गेट जो बनाया हुआ ना, ये बाहर साइड से देखेंगे तो पता नहीं चलता इस किले का मेन डोर कहाँ पे। मेन डोर तो इतना बड़ा है कि दरवाजे के अंदर में मेरे ख्याल से 200-300 आदमी खड़ा रहता है, मगर बोट पास में जाता नहीं, गेट कहाँ से पता नहीं चलता है। क्यों पता नहीं चलता है, देखो ये किले के साइड में आपको जो राउंडिंग शेप नजर आते हैं ना, जिसको बोलते हैं अपन टहलनी बुरुज, ऐसे किले को राउंडिंग में 22 बुरुज के अंदर में ये किले को खड़ा किया हुआ। तो इसी बुरुज के अंदर में किले का मेन गेट छुपा के रखा हुआ, तो आप कहाँ से भी देखेंगे तो आपको ये बुरुज ही नजर आएगा, मगर किले का गेट पता नहीं चलेगा। अभी अपना एक घर होता है, ये अपना घर कुछ सालों के अंदर में डैमेज हो जाता है, गिर जाता है, मगर ये किला 950 साल समंदर के बीच में आज भी इतना ताकतवर से खड़ा है कि समंदर में, अब ये समंदर शांत है, ये नदी के जैसा है। अब इसी समंदर को मई और जुलाई के अंदर में देखेंगे तो समंदर की लहरें इसी किले को टकराने के बाद में ये किले की हाइट पकड़ती है, इसलिए जंजीरा किला मई 25 को कम्प्लीटली बंद हो जाता है। तो समंदर के लहरों ने इसी किले को आप बाहर साइड से देख सकते हैं कि टकरा की वजह से किले का 3 से 4 इंच पत्थर को डैमेज कर दिया। मगर इस किले के बांध काम के अंदर में चूना, शीशा, नमक, गुड़ वापरा हुआ है, यह आज भी मजबूत है। तो कहने का मतलब क्या है, किले के पत्थर से मजबूत, किले का ज्वाइन मजबूत है। अगर ज्वाइन निकल जाता तो ये किला भी कब के गिर जाता। और किले का थर्ड इम्पोर्टेंट ये है कि आज जंजीरा किला हज़ारों लोग देखने के लिए आते हैं, आज बोट का सहारा लेके आते हैं किला देखने के लिए। मगर इसी किले के अंदर में 550 लोग की बस्ती थी। अंदर में 1972 तक अंदर में एक गाँव बसा था। 3 समाज का लोग रहने के अंदर में हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट लोग। इस किले के अंदर में मस्जिद, मंदिर, स्कूल, हॉस्पिटल, हर चीज़ था। किले के अंदर में एक गांव बसा हुआ था। अगर अंदर में जब लोग रहने वाले थे, अगर इसी सामने राजपुरी गांव के अंदर में लोगों को आना जाना हो या खेती बाड़ी करना हो या कुछ काम के लिए जाना हो, तो उस ज़माने में राजा ने इस किले के लोगों का आना जाना कैसा रखा था। अगर इस किले के ऊपर में बाई चांस अगर कोई दुश्मन का आक्रमण हो गया तो सिद्धि की प्रजाएं के लिए निकलने का रास्ता कैसा बनाया था। कोई पुणे से आएगा, जैसा पुणे के अंदर में जो एक रास्ता है, वैसा जंजीरा किले के समंदर के 60-70 फुट नीचे से एक रास्ता निकाला। जिस रास्ते को अब मराठी के अंदर में भोयरी मार्ग बोलते हैं, सुरंग, टनल। ये रास्ता कहाँ से निकलता है जंजीरा किले के अंदर में, सबको मैं बताएगा कहाँ से निकलता है। तो देखो सामने गांव की तरफ में देखो, सामने नारियल के झाड़ के नीचे काले पत्थर की गेट नजर आती है ना, कमान जैसी। ये भोयरी मार्ग रास्ता यहाँ पे निकाला हुआ था। समंदर के 60-70 फीट नीचे से लोगों का आना जाना ये गाँव के अंदर में होता था। ये बाद में
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये किला जाने के बाद में 1975-76 के बाद में ये रास्ते को लोग ने बंद करके रखा हुआ है। ये रास्ता ऐसा बनाया था अगर कोई भी दुश्मन का आक्रमण हो गया तो सिद्दीकी परजाई को निकलने का रास्ता है गांव की तरफ में बनाया था। अभी दोनों तरफ से रास्ते को बंद करके रखा हुआ है। किले के अंदर में आप लोग जाएंगे तो वो रास्ता कहाँ पे, मैं आपको बोर्ड के अंदर में डायरेक्शन बताया, तो वो रास्ता वहाँ पे निकला था। अभी ये रास्ते को वो लोग ने बंद करके रखा हुआ है। अभी इस किले के अंदर में जब लोग रहने का, अभी लोगों के लिए भाई क्या मेन ज़रूरत क्या है, लोगों के लिए पानी पीने के लिए। किले के चारों तरफ में समंदर का खारा पानी है, ये तो पानी कोई पिएगा नहीं। तो इसी को बोलते ना कुदरत का देन, ईश्वर का देन, कि किले के चारों तरफ में ये समंदर का जो पानी है ये तो हर कोई जानता है खारा है, नमकीन है। मगर इस किले के अंदर में ऊपर वाले का देन क्या है कि अंदर में 2 मीठे पानी के तालाब है, 1 मीठे पानी का कुआं आज भी है। 2 मीठे पानी के तालाब राजा ने इतने बड़े बने हैं ना कि जिस बोट में आप लोग बैठा हुआ है ना, अगर इसी बोट को उस तालाब में उठा के आज भी आप छोड़ेंगे ना तो ऐसी एक बोट नहीं, ऐसे 3 से 4 बोट को उस तालाब में बैठ के चला सकते। इतने बड़े बड़े मीठे पानी के तालाब है अंदर साइड में। तो ये अंदर में मीठा पानी आया कैसे, इसी को ईश्वर का देन बोला गया कि किले के चारों तरफ में समंदर का खारा पानी मगर अंदर में मीठा पानी। अभी अंदर में मीठा पानी आया कैसे, अभी आप लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा जंजीरा किला समंदर के बीच में बनाया कैसा, तो समंदर के बीच में एक बहुत बड़ा आइलैंड था, बेट था, टापू था। और इस टापू के ऊपर में कुछ मच्छीमार लोग रहने का, इनका एक मुखिया था राजाराम पाटिल कोहली, यहाँ पे छोटी मोटी हुकूमत चलाने का। और ये जंजीरा किला बनाने वाले राजा का नाम था सिद्दी जोहर। मगर अपने महाराष्ट्र में सिद्दी नाम के राजा 2 आए। जो छत्रपति संभाजी महाराज के टाइम पे जो सिद्दी था वो एक सिद्दी मंगल था जो पनाहगढ़ पे जो बेरा ला के बैठा हुआ था। मगर ये जंजीरा किला जिस सिद्दी राजा ने बनाया, ये सिद्दी अपना कोई भारतीय नहीं था, ये अफ्रीकन लोग थे, हबशी लोग थे। ये अफ्रीका शब्द भारत के अंदर में ये लोग का गरम मसाले का व्यापार था। जैसे अपने घर में लौंग इलायची होता ना, ये गरम मसाले का व्यापारी था। तो भारत में जब भी व्यापार करते आने का तो इसी आइलैंड के ऊपर में ठहर के, क्यों ठहरने का यहाँ पे, क्योंकि ये आइलैंड के ऊपर में सदियों से अंदर में एक मज़ार है, दरगाह है। दरगाह बोले तो जैसे मुंबई में हाजी अली है, हाजी मलंग है, उसी किले से आत्मदी एक दरगाह है, उसका नाम है पंचेतन 5 के। तो सिद्दी जोड़ का करने का उसी दरगाह के ऊपर में ठहर के फूलों की चादर मन्नतें दुआएं मांग के अपना देश चला जाता था। एक वक्त ऐसा आ गया कि इसी समंदर के अंदर में तूफान होने के कारण समंदर का पानी है वो दरगाह तक चला गया। तो दरगाह को रोकने के लिए राजाराम पाटिल से दोस्ती यारी करके ये जगह को अपने अंडर में ले लिया। ये किले का बांध काम 1118 में स्टार्ट हुआ और 1140 में ये किला बनके कंप्लीट हो गया। ये किला बनाने के लिए उनको कितने साल लग गए, तो 22 साल लगा। 22 साल क्यों लगे, क्योंकि जिस समंदर से अपने किले के अंदर में आ गया, इसी समंदर में पानी में 6 घंटा भर्ती होता है, 6 घंटा ओटी होता है। अब ये पानी को ओटी अब भी चालू हो गया, 3 साढ़े 3 बजे पानी ओटी चालू हो गया। जब किले के चारों तरफ में पूरा पानी कम हो जाता है, अमावस पूर्णिमा आता है ना, वैसा पूरा पानी कम हो जाता है। जैसा जास्ती भर्ती जास्ती ओटी, तो यहाँ पे पूरा पानी कम होता है। इतना पानी कम होता है कि अपना बोट जो है ये यहाँ पे नहीं आता, आउटसाइड में लग जाता है। तो यहाँ से लोग पैदल आते हैं। जब पानी कम होता है ओटी होने का, तो ये किले के बुरुज का काम करने का, जब भर्ती होने का तो अंदर का काम स्टार्ट करने का। ऐसा ओटी और भर्ती के अंदर में ये किला बनाने के लिए उनको 22 साल लगे। देखो सामने विंडो के अंदर में देखो आपको एक तोप दिख रही है ना, ऐसे इस किले के अंदर में बहुत सारी तोप है, मगर इस किले के अंदर में सबसे बड़े 3 तोप है। 3 तोप का नाम क्या है, सामने पहली तोप है जिस तोप का नाम है कलाल बांगड़ी। कलाल बांगड़ी का मतलब क्या है, कलाल तो उसकी आवाज़ है, बांगड़ी बोले तो वो तोप कोई अखंड तोप नहीं है। जैसे लेडीज़ बांगड़ी पहनते हैं ना, उसको एक बांगड़ी के अंदर में बनाया हुआ है। तो इतना बड़ा तोप इस किले के अंदर में लाया कहाँ से लेके नहीं आया। वो लोग ने क्या किया, एक एक पीस लेके आ गया। पीस लेके आने के बाद में वो लोग ने इस तोप को यहाँ पे बनाया हुआ है। वो तोप बनाने के बाद में उस तोप का खासियत क्या है, अभी अपन 10 मिनट सूरज के नीचे खड़ा होता है ना, गर्मी में खड़ा होता है तो अपना बदन हीट होता है 10 मिनट में। मगर वो तोप ऐसा है कि 12 घंटा सूरज के नीचे रहने के बाद में आप कभी भी आएंगे, वो तोप को हाथ लगा के अभी भी जाएंगे तो आपको तोप कभी गर्म नहीं मिलेगा। क्यों गर्म नहीं होता भाईजान, क्योंकि उस तोप को कोई लोखंड मेटल में नहीं बनाया। अगर लोखंड मेटल में बना था तो समंदर की खरी हवा क्या करती है, लोखंड को सरा देती है, तो और कोई जानता है। मगर उसको 5 धातु के अंदर में बनाया हुआ है, इसलिए नाम रखा हुआ है कलाल बांगड़ी। उस तोप का रेंज कितना था, 4 किलोमीटर रेंज बोला जाता था। कलाल बांगड़ी, गायमुख और चावड़ी। अभी 22 एकड़ अपने को घूमना कैसा नहीं है, पूरा 22 एकड़ घूमना नहीं है। अब अंदर में जाएंगे, अंदर में जाने के बाद में आपको एक दरगाह मिलेगा, मैं आपको बताया, दरगाह से यू टर्न मारनेगा, ऊपर की तरफ में जाएंगे, 20 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, वहाँ पे 3 तोप देखने मिलेंगे। वो 3 तोप देख के सीधा जाएंगे, सेकंड बुरुज के पे जाएंगे, आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको टूटी हुई दीवारें नजर आएगी। वो टूटी हुई दीवारें क्या थी, लोगों के घर थे, 550 लोग की बस्ती थी, जो लोग किले के अंदर में रहते थे। मैं आपको बताया
तो उसी सेकंड ब्रिज के सामने देखेंगे आपको एक बड़ा सा खिड़की नज़र आएगा, उसके अंदर में आपको 15 सीढ़ी नज़र आएगी। आप अंदर में नीचे जाएंगे तो आपको भोयरी रास्ता नज़र आएगा, कहाँ से रास्ता निकाला हुआ था। सेकंड के अंदर में आपको छोटी छोटी विंडो दिखती है ना, जिसको बोलते हैं वॉचिंग टावर, वॉच टावर। ये वॉच टावर बनाने वाले देखो कैसा बना है, ये भी मैं बता रहा हूँ। ये विंडो के अंदर में देखो आपको अंधेरा दिख रहा है ना, क्या ये ऐसा बनाया हुआ है कि अंदर वाला लोग है बाहर वाले को नहीं देखे, बाहर वाला लोग है वो अंदर वाले को नहीं देखे। ये ऐसे बनाया वॉच टावर। वॉच टावर देखने के बाद में आप आगे जाएंगे, आपको मीठे पानी का तालाब नज़र आएगा। तालाब के सामने 125 सीढ़ी नज़र आएगी। 125 सीढ़ी चढ़े आप ऊपर जाएगा ना, जिसको आप मांगता है बाली किला। बाली किले पे जाएंगे तो 22 एकड़ किला है, जो 10 मिनट में देखेंगे। 125 सीढ़ी चढ़ेगा, उसी सीढ़ी से नीचे आएंगे तो आपको एक राजा का बड़ा हॉल नज़र आएगा, मंदिर नज़र आएगा, मस्जिद नज़र आएगा। मेन गेट के ऊपर में आने के बाद में आपका एक आखिरी पॉइंट, सामने एक चित्र बनाया हुआ है, 6 हाथी एक शेर का निशान। अभी अपने भारतीय पैसे पे गांधी जी, त्रिमूर्ति, पार्लियामेंट चलता ना, जब राजा के टाइम पे पैसा चलने का, ये पैसा कोई खाने पीने के लिए इन्हें पैसा नहीं था। पहले उस ज़माने के अंदर में वो लोग का बार्टर सिस्टम चलता था, लेन देन चलता था। वो कॉइन बनाया था, अगर वो कॉइन का पैसा जिस पास होने का उसी को किले में एंट्री करने का। अगर वो कॉइन का पैसा ना हो तो उसी चित्र के ऊपर में आमने सामने 2 वॉच टावर बने। 2 वॉच टावर के अंदर में 2 सैनिक गरम बाला लेके खड़ा रहने का। अगर वो कॉइन का पैसा ना हो तो ऊपर से गरम बाला मार के उनको पानी में छोड़ दिया जाता था कि अपना आदमी ही है। अभी आप लोग को किसी को टेंशन नहीं भाई साहब, क्योंकि अपन आज के राजा है और अपने सब लोग ने टिकट निकाला हुआ है। अभी अंदर में अपने को कोई मारने वाला नहीं है। तो ये जंजीरे किले का स्टोरी था जो मैंने आपको बता दिया। कैसा जाना है, कैसा आना है, उतरने के बाद में राइट मारने का, ऊपर जाने का, ऊपर से नीचे की तरफ में आने का, टॉप पे जाने का, वहाँ से पूरा 22 का किला आपको नज़र आएगा। तो ये मेरा मालूमात था, ये मेरा स्टोरी था, मैंने जो आपको बता दिया। अगर ये मेरा मालूमात सो गाइज अभी हम लोग ने पूरा जंजीरा फोर्ट घूम लिया है। वैसे हम लोग ऊपर नहीं गए क्योंकि खाली आधा घंटा का टाइम लिया है। आधा घंटे में तो पॉसिबल ही नहीं है, खाली ऐसा उधर से स्टार्ट किया था, ऐसा राउंड पूरा घूम के अभी उधर जाके उतरते हैं और हमारी जो बोट है उसमें जाके वापस से बैठ जाते हैं। एक तो हालत ख़राब हो गई है। सो कोई ना, आज की इस व्लॉग को पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल सीधा अपने रायगढ़। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।